एवरीवन, वो सा स्पेशल के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सहार मुगल। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो या पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री हो, लोग जो है दोनों को पसंद करते हैं, सराहते हैं और नेशनली और इंटरनेशनली जो है हमारे ड्रामास स्पेशली देखे जाते हैं और उन पे जो है तबसरे होते हैं। हाल ही में एक ड्रामा जो है बहुत ही जो है ज़ेर बहस रहा, सोशल मीडिया और टीवी हो या कोई टिकटॉक की वीडियोज़ हो, उस पर जो है उस ड्रामे के डायलॉग्स जो है एक्सचेंज किए गए, बड़े मज़े लिए गए। सबकी ज़बान पर सिर्फ एक ही बात है, मेरे पास तुम हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के बारे में। मेरे पास तुम हो जो ड्रामा सीरियल है बहुत ही मशहूर हुआ पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और उस पर जो लोगों ने खूब जो है टिकटॉक्स बनाई, वीडियोस बनाई, निजी वीडियोस बनाई और खूब एंजॉय किया। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त आने में ताख़ीर कर दी गई और साथ साथ ऐलान किया गया कि आखिरी किस्त जो है सिनेमा घर की जो है जीनत बनेगी, बड़े पर्दे की जीनत बनेगी। लोग जो है थोड़ा सा गुस्सा भी हुए कि उनके बजट जो है बढ़ गया है, वो सिनेमा घर जाके देखेंगे। एक तरफ जो हमारी आवाम है कहती है रोटी कपड़ा मकान के जो है तकाजे करती है, और दूसरी तरफ जो है मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल के टिकट लेने पर मजबूर होने के साथ ले भी चुकी है और सिनेमा जो है फुल हो चुके हैं। ये ड्रामा कितना ज़रूरी है, इसकी आखिरी किस्त इतनी क्यों ज़रूरी है कि लोग जो है टिकट लेने पर मजबूर हो गए। आ जाए तो बात करते हैं ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के बारे में। आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं, आप ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो देखती हैं? बहुत शौक से देख रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट उसके बाद डेवलप हुआ था जब उसने वो डायलॉग बोला था ना, 2 टके की लड़की। लिटरली इससे पहले मैं सोची थी दानिश कर क्या रहा है, इतना मासूम इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन जब उसने कहा 2 टके की लड़की, मैंने कहा अम्मा बहुत ज़बरदस्त कर दिया, इसने आज दिल खुश हो गया। इसके अलावा कोई और फेवरेट डायलॉग? यार डायलॉग्स तो बहुत सारे हैं, और वो जो कहती है ना कि वो जो ये हम जैसी लड़कियां होती हैं, जब उनके शौहर उनकी तारीफ नहीं करते, जब बाहर वाला तारीफ करता है तो फिर हम पिघल जाते हैं। कुछ इस तरह का डायलॉग है, ये बहुत बेहतरीन डायलॉग है, ये हर लड़की के लिए एक लेसन है, इवन उनके हस्बैंड्स के लिए, लड़कों के लिए लेसन है। यार अपनी वालियों की तारीफ कर दिया करो ताकि वो किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का या इन्फीरियरिटी का शिकार होकर किसी और शहवार के पास ना चली जाए। अल्लाह, बड़ी अच्छी बात करी आपने। मुझे ये बताएं कि आपने इसका OST सॉन्ग सुना है? अरे हाँ, थोड़ा सा गुनगुना दें हमारे नाजरीन के लिए। हाय हाय हाय, क्या बात करो यार, आवाज़ भी ख़राब है। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा, कभी कभी ये मुझे हंसाए, कभी कभी ये रुलाए। आवाम को आटा 70 रुपए किलो होने पे एतराज़ है, लेकिन मेरे पास सुमो की टिकट्स खरीदने पे एतराज़ नहीं है। बहुत मुनाफिकत है और सबसे चीप ड्रामा पाकिस्तान का तो मैं उसे ही कहूँगी। अच्छा, औरत की बेवफाई दिखाई गई है, तो आप क्या समझती हैं, औरत बेवफा होती है या नहीं होती है? नहीं, मैं नहीं समझती और औरत बेवफा होती है। हमारी सोसाइटी इस तरह की बन गई है, मर्द बेवफाई करे तो 100 बिस्मिल्लाह, औरत करे तो बस जूते। तो मर्दों के बारे में क्या ख्याल है? नॉट 100%, लेकिन 50% मर्द बेवफा होते हैं, लेकिन औरतों की आला ज़रफ़ी होती है, उन्हें माफ़ कर देती हैं। महविश ने जो है सही किया है, अपने हक के लिए जो है बाहर निकल गई घर से। नहीं, महविश का एकदम गलत था। इस तरह एक लॉयल शौहर के होते हुए वो किसी और के पास चली गई, ये गलत था। लेकिन वही जो एक क्राइटेरिया बना दिया कि सारी औरतें बेवफा होती हैं, तो ऐसा नहीं है। और महविश को सज़ा मिलनी चाहिए और उसे ऑलमोस्ट मिल ही गई है सज़ा, तो होप फॉर द बेटर। अच्छा जी, मेरे पास तुम हो ड्रामा जो है उसकी जो आखिरी किस्त जो है सिनेमा में दिखाई जा रही है, तो आप क्या बोलते हैं कि सिनेमा में दिखानी चाहिए या सिर्फ टीवी की हद तक रखना चाहिए इसको? आई थिंक ये है कि ड्रामा जब इन्होंने इतना बड़ा बना दिया तो इनकी व्यूवर्स लाजमी सी बात है इतने ज़्यादा है, तो जो इनका लास्ट एपिसोड था तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से बिज़नेस के हवाले से उन्होंने लास्ट जो सही किया उन्होंने। यहाँ उन्होंने जब इतना बिज़नेस, इतना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो लाजमी सी बात है वो तो करना चाहिए। तो आप जाने वाले मतलब सिनेमा? जी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताएं, आप जो है मेरे पास तुम हो ड्रामा देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खुशी। ये होनी चाहिए, ये एक अच्छा ड्रामा है। इस आपने देखा कि जो लोग नहीं भी देखते थे उन्होंने भी देखना शुरू कर दिया। इसमें जो इनका जो स्टोरी थी ना वो अच्छी थी। मतलब एक ये कि आजकल हम देख रहे हैं कि ये एक रेगुलर लाइफ में जैसा, शायद आई थिंक ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा हो रहा होगा, आई थिंक सो। औरत बेवफा होती है? हर औरत नहीं होती, हाँ, कुछ औरतें होती हैं। कुछ औरतें होती हैं। मर्दों के बारे में क्या ख्याल है? मर्दों के बारे में जिसमें उसमें बताया कि आई थिंक ये शायद ये हो रहा है रियल में, कि मतलब कि कुछ स्टेटस देख के लोग चेंज कर लेते हैं। लोग फ्रेंड, ज़रूरी नहीं कि वही औरत ही वो ऐसा हो या वो हस्बैंड वाइफ हो, मतलब ऐसा नहीं कि लोग दोस्त भी चेंज कर लेते हैं। स्टेटस देख के लोग अपने रिश्तेदार चेंज कर लेते हैं, फ्रेंडशिप चेंज कर लेते हैं। मैंने ड्रामा शुरू की फर्स्ट किस्त देखी थी, फिर उसके बाद बीच में छोड़ दिया था मैंने। सुना तो होगा उसके बारे में? जी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ना
फिर उसके बाद मैंने इसकी किस्त नंबर 18 देखी। तो 18 देखने के बाद जब मैंने 18 नंबर किस्त देखी, उसके बाद मैंने कहा कि ड्रामा मैंने शुरू से देखना है दोबारा। तो मैंने फ्राइडे के नाइट जो है रात 8 बजे शुरू किया और 3 बजे तक पूरी इसकी 17 किस्तें देखी। अच्छा जी, मुझे बताएं सिनेमा में लगना चाहिए था ये ड्रामा या नहीं लगना चाहिए था? बिल्कुल लगना चाहिए था। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि 2 टके की औरत का जो है डायलॉग बहुत फेमस हुआ है ड्रामे में, ये सही है या गलत है? नहीं, ये गलत है। औरत 2 टके की नहीं होती मतलब? औलाद इतनी माशाल्लाह टैलेंटेड होती है, इतनी होती है कि एक ख़ानदान को पूरा वो मैनेज कर लेती है, चलाती है। क्वालिफिकेशन उसके पास अच्छी होती है, वो अपने आप को मैनेज करती है। ये गलत उन्होंने करा है, ये गलत है। गलत है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत माँ, एक औरत माँ भी बनती है तो माशाल्लाह माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। औरत का नकाम तो सबसे ऊंचा है। जय, ये तो बात है, ये गलत कर। ये गलत। आवाम चाह रही है कि टीवी पे देखें आराम से घर बैठ के फैमिली के साथ, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो अगर कोई नहीं कर सकता तो वो नहीं जाए, इट्स अप टू देम। बट अगर लाइक पीपल विल वांट टू एंजॉय इट इन सिनेमा, हर इट्स अ डबल एपिसोड, दैट्स व्हाई इट शुड बी। लेकिन पाकिस्तानी आवाम जो है रोना रोती है रोटी कपड़े मकान की, और जो है तकाजे करती है गवर्नमेंट से, और कहाँ जो है वो बुकिंग हो चुकी है, फुल हो चुके हैं सिनेमा, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? आई मीन लाइक एवरीवन हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज़। किसी को लगता है कि उनको ये ड्रामा देखना चाहिए, उनको पसंद आ रहा है तो वो उस पर पैसा खर्च करेंगे फॉर फन, फॉर देयर एंजॉयमेंट। तो लाइक इट्स अच्छा, मुझे बताएं कि इसका जो है आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है ड्रामे का? फेवरेट डायलॉग, मेरी फाइनल सज़ा यही है कि मैं उसे पल पल याद करूँ और वो मुझे कभी याद ना करे। अच्छा ज़बरदस्त जी, बहुत। और हर एपिसोड देखती हूँ मैं बहुत शौक से, क्योंकि आयज़ा खान मेरी मोस्ट फेवरेट है और हीरा मानी भी। अच्छा, मुझे बताएं फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वैसे तो आपकी आयज़ा और वो हीरा जो है फेवरेट है, लेकिन वैसे कैरेक्टर कौन सा फेवरेट है ड्रामे में? कैरेक्टर फेवरेट टीचर का है, क्योंकि मुझे पर्सनली टीचर बहुत पसंद है, और जब मैंने हीरा मानी को फर्स्ट टाइम इस कैरेक्टर में देखा तो मुझे और भी ज़्यादा वो पसंद आई। अच्छा, लोग जो हैं बड़ा बेताब हैं लास्ट एपिसोड के लिए, बड़ा बेचैन है और हर जो है कशमकश फैली हुई है, तो ऐसा क्या आने वाला है? ज़रूरी है ड्रामा देखना, लास्ट एपिसोड देखना ज़रूरी है हमारे लिए? हाँ, ज़रूरी है। जब आप शुरू से ही एपिसोड देख रहे हैं तो लास्ट एपिसोड तो मस्ट देखना ज़रूरी है, और लास्ट एपिसोड में ही पता चलेगा कि एंड क्या है। 99 सबको लग रहा है % के आयज़ा मर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस शादी हो जाएगी हीरा की हुमायूं के साथ। और आयज़ा किसके साथ रहेगी? आयज़ा ऐसी रहेगी, क्योंकि जब उसने धोखा करा है तो वो अकेले रहना तो पड़ेगा। तो आप सिनेमा जाएंगी ड्रामा देखने? इंशाल्लाह। तो टिकट ले ली है या लेंगी? नहीं, मैंने ले ली है टिकट, और इंशाल्लाह मैं देखने जाऊंगी ज़रूर। जी हाँ नाजरीन, तो आज हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो के बारे में। किसी ने कहा कि दानिश जो है बड़ा ही मजलूम आदमी है, और किसी ने कहा कि आयज़ा ने दानिश का बिल्कुल अच्छा नहीं करा बेवफाई करके, किसी ने कहा कि दानिश को माफ़ कर देना चाहिए, तो किसी ने कहा कि आयज़ा जो है सच में 2 टके की औरत है। चिट चैट का सिलसिला जो है जारी रहेगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तमाम तर अद्वियात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। जी हां, अपने डॉक्टर को हमारी फार्मेसी का ईमेल दीजिए और हमारी तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिए बर वक्त तमाम दवाएं हासिल करें। इसके अलावा मुअज़्ज़िज़ कस्टमर्स के लिए फ्री शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। आपकी सेहत की खिदमत में पेश ईमान फार्मेसी, 7309 5th एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन 718-748-5900। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। जी हाँ नाज़रीन, वेलकम बैक। आ जाएं तो बात करते हैं लोगों से, यूथ से, यंगस्टर से। आ जाएं।
बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार है और इसे सैटरडे लगी नहीं तो बहुत अफसोस हुआ, पर फिर तसल्ली हो गई कि नेक्स्ट सैटरडे आएगी। सिनेमा का रुख करेंगी, सिनेमा जाएंगी? हमारा घर ही सिनेमा। घर में सिनेमा बना रहता है सिर्फ मेरे पास तुम हो के लिए या हर ड्रामा हर सीरियल के लिए? तो जब से यूनिट स्टार्ट हो गई तो बहुत कम ड्रामा देखती हूँ, पर मेरे पास तुमों का बहुत इंतज़ार है और ज़रूर देखूँगी। ऐसा क्या है ड्रामे के अंदर जो इंतज़ार है? बस सस्पेंस है, क्या होगा एंड में। सही। अच्छा मुझे बताएं कि सिनेमा में ये ड्रामा लग रहा है तो ये सही है या गलत है? क्योंकि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो कभी भी जो है ड्रामा बड़े पर्दे पे नहीं लगता, ना लग सकता है, तो ये लोग लगा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो मुझे बताएं ये सही है या गलत है आपकी नज़र में? वेस्ट ऑफ मनी है मेरी नज़र में, तो मतलब कोई इसका वो इतना नहीं है। हाँ, नहीं जाएंगी देखने? नहीं, कुछ क्या जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? मर्जी है उनकी, पैसा है उनके पास तो चले जाए, ठीक है। कभी कभी ये मुझे सताएं, कभी कभी ये रुलाएं, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। इतना टाइम थोड़ी है यूथ के पास के ड्रामे देखने के लिए। जो देख रहे हैं वो फारिग टाइम है, उनके पास इतना टाइम है कि वो फ्री वही देखते हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं उसके ऊपर भी, और एजुकेशन के हवाले से भी, अपने करियर के हवाले से भी बंदे को सोचना चाहिए। टोटली वेस्ट है और आप अपना जो है ना अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं। भाई आप सराउंडिंग में देखिए, आपके यहाँ बहुत सारे गरीब भी होंगे, उसको दे दें पैसे तो बहुत अच्छा लगेगा। उनकी मदद हो जाए तो और ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुल्क के हालात इतने अच्छे नहीं हैं हमारे। और ये ड्रामे के लिए मेरे पास तुम क्या है ड्रामे में? कुछ तो नहीं है मेरे ख्याल से। जो लोग सिनेमा में जा रहे हो थोड़ा सा आप मतलब ये है कि वेस्टेज ऑफ मनी भी एक तरह से। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैन है ठीक है आप जाएं, लेकिन आप लोग थोड़े ये भी तो देखें ना कि वेस्टेज ऑफ मनी है, जो कि ड्रामा आपका टीवी पे भी आ रहा है उस पर भी देख सकते हैं। सही। अच्छा मुझे बताएं लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? लास्ट एपिसोड में आई गेस ये होगा कि दानिश जो है वो चला जाएगा महविश से मिलने। ओके, वो लोग बैठे हुए होंगे, बात कर रहे होंगे, एंड शहवार आएगा क्योंकि शहवार को उस वक्त महाम से डिवोर्स मिल चुकी होगी। आप क्या समझते हैं करेगा वो दानिश? आप क्या समझते हैं? दानिश जो है वो मर जाएगा और उसके बाद जो दानिश की सारी जो दौलत है, जो महविश को चाहिए, जो महविश मटीरियलिस्टिक है, तो वो सारी दौलत उसको मिल जाएगी और वो बच्चा भी उसके पास जाएगा। जो हमारी एक मोहतरमा टीचर हैं उनका क्या होगा? वो तो बिल्कुल फालतू है, मैं बिल्कुल सॉरी बट मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उनका रोल बिल्कुल नहीं पसंद। और मतलब इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट टीचर की कभी होती नहीं है। हमारे टीचर्स ने हमें कभी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो हमारे अब्बा तक कहाँ पहुँचेंगी। तो ये बिल्कुल बहुत इलॉजिकल था, उनका जो पार्ट है वो बहुत इलॉजिकल। मिस हानिया, मुझे ये बताएं कि सिनेमा में जो है ड्रामा लगने वाला है, आप जाएंगे देखने दोस्तों के साथ? नहीं, मैं सिनेमा में तो नहीं जाऊँगा फिलहाल। घर में देखेंगे यूट्यूब पे? मैं अगर आ गया तो देखूँगा। मतलब बजट जो है बढ़ रहा है इसलिए नहीं जाएंगे या आप जाते ही नहीं है सिनेमा? सिनेमा वैसे जाता हूँ लेकिन ड्रामे के लिए नहीं हूँ। मुझे बताएं कि सिनेमा पे ड्रामा लगना चाहिए था ये या नहीं लगना चाहिए था? गलत है? नहीं लगना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है इसके पीछे लोगों ने, और ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। ये इन लोगों ने अब और बहुत ज़्यादा सस्पेंस में डाल दिया। अब उसके अगर जो है वो डिसअपॉइंट हो गए लोग तो फिर वो जो है अलग गालियाँ बढ़ती हैं। लगता है कि सिनेमा को तोड़ के आ जाए लोग? ये भी होता है। तो यहाँ के तो वैसे ही जो है हाइपर लोग हैं सारे। एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से अगर नहीं मिला तो वो जो पूरी एक अच्छी सीरीज बन रही थी, जो एक अच्छा ड्रामा चल रहा था, उस पर पानी फिर जाएगा। और दे आर मेकिंग बिजनेस, एक्चुअली दे आर मेकिंग बिजनेस, क्योंकि वो जो आने वाला था 18 जैन को जो आने वाला था वो उन्होंने स्किप किया। उन्होंने बिजनेस के लिए उसको एक्सटेंड किया, उसके बाद उनको अब मेगा एपिसोड देंगे। तो ये इट्स प्योर बिजनेस। जी हाँ नाजरीन, तो आज हमने बात की यूथ से, यंगस्टर से, और यंगस्टर्स का यही कहना है कि मेरे पास तुम हो ड्रामा सीरियल जो है सिनेमा पे नहीं लगनी चाहिए, बड़े पर्दे की जीनत नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये एक ट्रेडिशनल बन जाएगा और लोगों को आगे जाके मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि लोग जो है ड्रामा जो देखते हैं, फिल्म जो देखते हैं, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करने के लिए देखते हैं, क्योंकि फिर बजट बढ़ जाएगा और फिर जो है ड्रामा जो है नहीं देख सकेंगे लोग। और मज़े मज़े की चिट चैट की, किसी ने कहा कि दानिश को जो है आयज़ा को माफ़ कर देना चाहिए, तो किसी ने कहा दानिश आखिर में जाके मर जाएगा। बड़ा मज़ा आया, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। जी हाँ, आप देखते रहें वॉइस ऑफ साउथ एशिया। अल्लाह हाफिज़।